दोस्तों, भारत की खाड़ी देश में करीब 5.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ ये इंजीनियरिंग का सबसे अनोखा नमूना है। पाम जुमेरा का एक बार दीदार कर लेना भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये इतना बड़ा है कि इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आपको आसमान की ऊंचाई में ही जाना पड़ेगा। ताड़ के पेड़ जैसे दिखने वाले इस आइलैंड पर बनी लग्जरी होटल और विलास पूरी दुनिया में मशहूर है। पाम जुमेरा का काम जोरों शोरों से 2001 में शुरू किया गया था। ये दुनिया का सबसे पहला पाम ट्री के शेप का आइलैंड होने वाला था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला ये इतिहास का ऐसा प्रोजेक्ट हुआ जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को जितने ही जोश और प्लानिंग के साथ शुरू किया गया था, इसको पूरा करने की पूरी कहानी उतनी ही चैलेंजिंग से भरी पड़ी है। जब इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था, तब इंजीनियर्स को लग रहा था कि इस काम में सबसे टफ होगा समुद्र की लहरों से बचकर पानी पर आइलैंड खड़ा करना। इस प्रोजेक्ट की इंजीनियर्स के सामने चुनौती तब आई जब 2003 में ये आइलैंड बन चुका था और अब समय आ गया था इस पर विलास होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनाए जाए। लेकिन उसी वक्त ये नोटिस किया गया कि यह आइलैंड धीरे धीरे वापस पानी में धंस रहा है। अब सवाल ये था कि खाली आइलैंड ही समुद्र में डूबा जा रहा है और इन लहरों का मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो जब इस पर हजारों आलीशान बिल्डिंग्स बनाई जाएगी तो इसका हाल क्या होगा, कितनी बर्बादी होगी, ये सोच पाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था। 3 सालों तक लगातार मेहनत करके इस आइलैंड को बनाया गया और अब तक इसमें अरबों डॉलर लग चुके थे। एक बार को तो ऐसा लगा कि मानो सब कुछ पानी में घुल जाएगा। हालात तो ये बन गए कि आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना पड़ गया। अब बात सिर्फ आइलैंड की सेफ्टी की नहीं थी, बल्कि दुबई के शेख की इज्जत पर भी बन आई थी, क्योंकि अब पूरी दुनिया दुबई पर नजरें गड़ाए बैठी थी। हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर यह प्रोजेक्ट फैला हुआ था और इसको डूबने नहीं दिया जा सकता था। अब इस प्रॉब्लम को किसी भी हाल में ठीक करना ही था। आपको शायद यकीन नहीं होगा, इस आइलैंड को बनाने में 100 या 200 नहीं बल्कि 900 अरब रुपए का खर्च आया था। यहाँ के आलीशान बड़े बड़े होटल्स, शॉपिंग मॉल के डिजाइन और आर्किटेक्चर और साथ ही यहाँ से दिखने वाले दिलकश नजारों की पूरी दुनिया में कोई टक्कर नहीं है। पाम जुमेरा को सिर्फ समुद्र की लहरों से ही नहीं बल्कि अर्थक्वेक और सुनामी से भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी इतने सालों से पूरे फक्र के साथ ये प्रोजेक्ट समुद्र के ऊपर खड़ा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दुबई में बनाए गए इस पहले मैन मेड आइलैंड को बनाने में कौन सी मुश्किलें आई और फिर इनका सलूशन कैसे निकला। दुबई हमेशा से ही अपने तेल के भंडारों की वजह से फेमस रहा है, जिस पर अब खतरा मंडराना शुरू हो गया था। समझ आ चुका था कि ये भंडार सीमित है और ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। इसलिए फैसला किया गया कि दुबई को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जाए। पहले भी लोग दुबई जाते थे, लेकिन दुबई के शेख का टारगेट था कि अब यहाँ 4 गुना ज्यादा लोग आए। बात 2001 की है, जब दुबई ने बुर्ज अल अरब बना लिया था और वहाँ वेस्टर्न टूरिस्ट आना शुरू हो गए थे। बात पूरी तरीके से साफ थी कि टूरिज्म में ही इन्वेस्ट किया जाए। दुबई के बीच पहले ही फेमस होना शुरू हो गए थे और उस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के समुद्र में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे वे बीचेस और बढ़ जाते। इस आइलैंड को बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेस्ट टीम को काम पर लगा दिया। इसके लिए सुल्तान अहमद बिन सुलाइम को शेख ने चुना और उन्होंने शेख को एक सर्कुलर शेप का डिजाइन दिखाया जो 7 किलोमीटर का बीच एरिया दे रहा था, लेकिन शेख ने इसको देखते ही रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद शेख ने खुद ही कुछ डिजाइन करने का प्लान किया और उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि जो आज तक इतिहास में दर्ज हो चुका है। उन्होंने एक पाम ट्री के शेप का आइलैंड डिजाइन किया जिससे दुबई के कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा हुआ। प्रॉब्लम्स बस ये नहीं थी कि आइलैंड कैसे बनेगा, साथ में इस पर पूरी की पूरी एक सिटी भी बसानी थी जिन पर महंगे विलास, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए जाने थे। अब इंजीनियर्स ने सोचा कि स्टील और कंक्रीट से आसानी से यह बन सकता है, लेकिन शेख के दिमाग में जो आइडिया था उसने पूरी टीम के टास्क को और भी ज्यादा टफ कर दिया था। वो चाहते थे कि आइलैंड को पूरी तरह नेचुरल मटेरियल से बनाया जाए जिसमें रेत और पत्थर इस्तेमाल किया जाना था। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये रेत और पत्थर इतने ज्यादा थे कि इससे 2.5 मीटर ऊंची ऐसी दीवार बन सकती है जो पूरी पृथ्वी का एक फेरा लगा सकता है, क्योंकि दिन रात इस आइलैंड को समुद्र की लहरों को झेलना था।
इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट टीम चाहिए थी। इस काम को पूरा करने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया। अब आइलैंड को लहरों से बचाने के लिए पाम ट्री शेप के चारों तरफ पत्थरों से कर्व शेप का आइलैंड बनाए जाने का डिसीजन लिया गया, जिसे ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। ये बॉर्डर लाइन तो बन गई, लेकिन डर ये था कि क्या ये सेफ होगा भी या नहीं, क्योंकि तूफान का खतरा अभी भी था। इंजीनियर्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और दुबई के शेख ने भी रिसर्च पर कम समय देते हुए प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का ऑर्डर दे दिया था। इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने में आराम से 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन शेख ने सिर्फ 5 साल की डेडलाइन रखी थी। लोगों में इतना डर बैठ चुका था कि उन्होंने ट्रैवल करना ही बंद कर दिया, वो भी खास तौर से छुट्टियों में, जिसमें दुबई को भी नुकसान हो रहा था। लाखों डॉलर पाम जुमेरा पर खर्च हो चुके थे और समझ नहीं आ रहा था कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन दुबई के शेख ने पूरी टीम को सिक्योरिटी दी और इस काम को शुरू किया। इसके बाद टास्क था कि आइलैंड को बनाने के लिए रेत और पत्थर चाहिए, वो कहां से आएंगे? वैसे तो दुबई में हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, लेकिन जब बात कंस्ट्रक्शन की आई तब इंजीनियर्स ने पर्शियन गल्फ से रेत निकालने का फैसला लिया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को पर्शियन गल्फ से बाहर निकाला गया। पर्शियन गल्फ से रेत निकालने के बाद यूएई के पहाड़ों से 70 लाख टन से ज्यादा पहाड़ का खनन किया गया था। इंजीनियर्स दुबई की रेत पर भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इतनी हल्की है कि पानी में धीरे धीरे घुल जाती है। वही पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन ठीक से हो रही है या नहीं, इसे देखने के लिए 650 किलोमीटर ऊपर से अर्थ का चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट से इसकी तस्वीरें ली जाती थी, क्योंकि अगर एक बार ट्री का शेप बिगड़ता तो इसे ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन था। 2003 में पाम जुमेरा का आउटर लाइन पूरा हो चुका था। इसके 1 महीने बाद पाम्स आइलैंड की एक गुड न्यूज आई। 1.5 करोड़ टन रेत से बनाए जाने वाले पाम ट्री की 16 ब्रांचेस भी अब पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी इस पर शॉपिंग मॉल्स और होटल्स बनाने की। लेकिन तभी देखा गया कि आइलैंड की रेत लूज हो रही है। अगर इस पर मेटल रोड्स और बिल्डिंग्स बनानी है तो बेस का सॉलिड होना बेहद जरूरी है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मंगवाई जो जमीन में जाकर अंदर वाइब्रेशन पैदा करती है। इस वाइब्रेशन से रेत के कण कॉम्पैक्ट हो जाते थे और जहां भी ड्रिल डाली जाती थी वो जगह सॉलिड हो जाती थी। ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इसके लिए 2.5 लाख से भी ज्यादा सुराग करके 5 किलोमीटर तक फैले हुए पाम आइलैंड्स को सॉलिड कर दिया गया था। जिस आइलैंड को बनाने में 5 साल का वक्त लगना था वो सिर्फ 3 साल में बनकर तैयार था, जिसे बनने में 40,000 वर्कर्स की मेहनत थी। जनवरी 2009 में सारी बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो चुकी थी और इसे अब सभी के लिए खोल दिया गया था और अब ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बन चुका था। दोस्तों, आपको पाम जुमेरा के कंस्ट्रक्शन की स्टोरी जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।